24वें शंघाई सहयोग संगठन 2024, जिसे कि हम शॉर्ट में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 भी बोलेंगे, इसका आयोजन हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और फ्रेंड्स, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक है हमारा एससीओ शिखर सम्मेलन 2024। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा शंघाई सहयोग संगठन के बारे में, उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बात करूंगा मैं। उसके बाद जितने भी सदस्य देश हैं ना, उसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करें वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको ना जो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 जो हुआ है कज़ाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगला कहाँ पर होगा उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। शंघाई सहयोग संगठन की कंप्लीट जानकारी में इसकी विशेषताएं बताऊंगा आपको मैं। और उसके बाद शंघाई सहयोग संगठन का लक्ष्य क्या है ये आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं जितने भी सम्मेलन हुए हैं ना शंघाई सहयोग संगठन के, कि पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ठीक है, अगला वाला कहाँ पर होगा और पिछला वाला कहाँ पर हुआ था, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं इस वीडियो में। और उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में हम टोटल मिला के 20 के आसपास एमसीक्यू भी पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ क्या है। शंघाई सहयोग संगठन, जिसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में एससीओ बोलते हैं, एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को 5 देशों कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। मतलब आपको क्या पता लगा यहाँ पे कि शुरू से ना इसका नाम एससीओ नहीं था, मतलब शुरू से इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन नहीं था। स्टार्टिंग का नाम था शंघाई 5 और उस शंघाई 5 में ना टोटल मिला के 5 सदस्य देश थे। 5 सदस्य देश कौन कौन से? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, 15 जून 2001 को ना इसमें एक देश और शामिल हो गया, ठीक है। उस देश का नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान जब शामिल हुआ, इसका नाम बदल के हो गया एससीओ। आगे आपको समझाता हूँ। शंघाई 5 संगठन की स्थापना 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा की गई थी। ये आपको मैंने ऊपर बताया। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद शंघाई 5 को एससीओ नाम दिया गया। रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाता है एग्ज़ाम में, रूसी और चीनी। आगे अगर हम बात करें शंघाई सहयोग संगठन के बारे में, तो आपको बताना चाहता हूँ शंघाई सहयोग संगठन की पहली बार विस्तार हुआ ना 2017 में हुआ, जब इसमें भारत और पाकिस्तान को इस संगठन में शामिल किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भारत कब शामिल हुआ एससीओ में, तो आप बोलोगे 2017 में, और 2017 में ही पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। इसका जो स्थायी सचिवालय है वो चीन के बीजिंग में है। देखो फ्रेंड्स, चीन का ना एक शहर है शंघाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो स्थायी सचिवालय है या इसका जो हेडक्वार्टर है ना, चीन के बीजिंग में है, ये आपको ध्यान रखना है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 2 स्थायी निकाय हैं। कौन कौन से? बीजिंग स्थित सचिवालय और ताशकंद स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी कि RATS की कार्यकारी समिति। मतलब जो एससीओ है ना, इसके 2 स्थायी निकाय कौन कौन से हैं? बीजिंग स्थित सचिवालय, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ताशकंद में एक क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी कि RATS की कार्यकारी समिति का एक निकाय भी है, वो आपको ध्यान रखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सम्मेलन हुआ ना, इस सम्मेलन में ना एससीओ के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 9 से बढ़कर 10 हो गई, ठीक है। कैसे हो गई ये आपको बताता हूँ। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई और इस सम्मेलन में यूरेशियाई देश बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस तरह से एससीओ के सदस्य देश 9 से बढ़कर 10 हो गए। मतलब अभी जो बैठक हुई है 2024 में 4 जुलाई 2024 को
24वां एडिशन जो हुआ, इसमें क्या हुआ, जो कजाकिस्तान की राजधानी में आयोजित हुआ, इसमें जो यूरेशियाई देश है ना, यूरेशिया का मतलब होता है ऐसा देश जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है। देश का नाम है बेलारूस, इसे शामिल कर लिया गया, ठीक है। और सदस्य देश 9 से बढ़कर 10 हो गए। तो मैं आपको ना वर्तमान में जो शंघाई सहयोग संगठन के जो 10 स्थायी सदस्य देश हैं ना, इनके बारे में बता देता हूँ। एक है कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत 2017 में बना था सदस्य, पाकिस्तान 2017 में, ईरान और बेलारूस। तो आपको पता होना चाहिए 10वां सदस्य देश कौन सा बना, बेलारूस, जो कि 2024 में शामिल हुआ। और बेलारूस से पहले ईरान शामिल हुआ था 2023 में। आई होप आपको 10 सदस्य देश के बारे में पता लग गया। अब मैं आपको ना एक छोटी सी ट्रिक भी दे देता हूँ एससीओ के सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना आपको फोटो देखना है, उसके बाद आपको मैं ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक ट्रक दिख रहा है, ठीक है, ट्रक दिख रहा है। और यहाँ पे ना आप ऊपर क्या देख रहे हो कि कोई पर्सन बैठा हुआ है, वो पीआईबी न्यूज़ पढ़ रहा है। आप सभी को पता है ना कि पीआईबी न्यूज़ है ना, तो पीआईबी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है आपके सामने और ये ट्रक के ऊपर बैठ के पढ़ रहा है। तो हमारा जो ट्रिक है ना, यहीं से निकलेगा। ट्रिक क्या है, ट्रक के ऊपर पीआईबी न्यूज़ पढ़। क्या पता लगा ट्रिक आपको, ट्रक के ऊपर बैठकर पीआईबी न्यूज़ पढ़। इसमें जो ट्रक है, के है और पीआईबी है, इसको आपने लेना है, बाकी को आप छोड़ दीजिए। तो ट्रक से, यहाँ पे मैंने ट्रक लिखा आपके सामने, तो ट्रक से टी से ताजिकिस्तान, आर से रूस, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चीन, के से किर्गिस्तान। तो ये क्या हो गया, ट्रक है ना। तो ट्रक से आपको पता लग गए 5 देश, टी से ताजिकिस्तान, आर से रूस, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चीन और के से किर्गिस्तान। ट्रक के, अभी के से क्या निकला, कजाकिस्तान, ठीक है। पीआईबी, तो पीआईबी से क्या, पाकिस्तान, आई से ईरान, बी से भारत और जो बेलारूस अभी नया शामिल हुआ है। तो आई होप आपको ये 10 सदस्य देश पता लग गए इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक बहुत ही आसान था, बस आपको ये पिक्चर एक बार देख के इसको आप आंखें बंद करके आंखों में मतलब सेव कर लो, ठीक है, आंखें बंद करके। तो आपको क्या सेव हुआ यहाँ पे कि ट्रक के ऊपर ना एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि पीआईबी न्यूज़ पढ़ रहा है। बस इतना सा याद रखना है। ट्रक से 5 देश आ गए, ठीक है, पीआईबी, ठीक है, पीआईबी से ये 4 देश और आ गए, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम समझें एससीओ के सदस्य देश के बारे में, तो 2 इसके ना पर्यवेक्षक सदस्य हैं। पहले 3 हुआ करते थे, कौन सा था, बेलारूस था, ठीक है। बेलारूस को तो अब मतलब सदस्य में बन गया वो तो कम्प्लीटली, है ना। तो अब 2 रह गए हैं, 2 कौन से हैं, अफगानिस्तान और मंगोलिया। ये आपको ध्यान रखना है। ईरान वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में एससीओ का पूर्ण 9वां सदस्य बना था। मतलब ये जो ईरान है ना, ये पिछले साल जब भारत ने इसकी अध्यक्षता करी थी, उस टाइम ईरान ना एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया था और वो 9वें नंबर का बना था। और वर्ष 2017 में एससीओ, जो कि अस्ताना शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसमें भारत के साथ पाकिस्तान इस संगठन का स्थायी सदस्य बना था। आई होप आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। 2024 में जो आयोजित हुआ है ना, ये 24th एडिशन है। तो समझते हैं इसको। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने इस सम्मेलन की मेजबानी की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था ना 2023 में, इसकी अध्यक्षता भारत ने करी थी। तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे फैक्ट पता लगे। फैक्ट सबसे पहले आपको क्या पता लगा कि जो 2024 में जो एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी ना 24th एडिशन आयोजित हुआ है, ठीक है। एक तो ये आपको पता लगा। दूसरा आपको क्या पता लगा कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, ठीक है। ये भी आपको पता लगा कब आयोजन हुआ, 4 जुलाई 2024 को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि देखो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन हुआ ना, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी, तो जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं ना, कासिम जोमार्ट टोकायेव, इन्होंने इस सम्मेलन की मेज़बानी करी। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, इनकी जगह शामिल हुए हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। और इससे पहले वाला जो 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन था, वो हमारे प्यारे भारत में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, हमने 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 पढ़ लिया, ठीक है। अगला वाला होगा 25वां एडिशन और 2025 में होगा। तो अभी हम पढ़ते हैं 25वां एससीओ सम्मेलन 2025 के बारे में। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए
25वां एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक चीन में आयोजित की जाएगी। चीन ने कजाकिस्तान से एससीओ की घूर्णन अवस्था ग्रहण की है। चीनी शहर किंगदाओ को, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीनी शहर किंगदाओ को 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम ये देख लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन की विशेषताएं। पहला हमारा पॉइंट है, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में यूरेशियाई क्षेत्र का लगभग 60% तथा वैश्विक जनसंख्या का 40% शामिल है। ऊपर आपको बता चुका हूँ यूरेशियाई क्षेत्र कैसा होता है, ऐसा क्षेत्र जो कि यूरोप और ऐसे क्षेत्र जिसमें कि यूरोप और एशिया के क्षेत्र शामिल हो उसे यूरेशियाई बोला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा कि यूरेशियाई क्षेत्र का लगभग 60% इसमें क्षेत्रफल शामिल है और जनसंख्या 40% शामिल है। इसके सदस्य देशों का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्य लक्ष्य राजनीति, सुरक्षा, अर्थशास्त्र और संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देना है। एससीओ अपने सदस्य देशों के क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे अगर हम बात करें शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के लक्ष्य के बारे में, सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास तथा सद्भावनाओं को मजबूत करना, सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार और एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। सदस्य देशों के बीच शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि में क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देना है। संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चितता प्रदान करना है। एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, ये इसका लक्ष्य है एससीओ का। अब हम जान लेते हैं एससीओ के जो प्रमुख सम्मेलन हैं इनके बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है आपके लिए कि पहला एससीओ सम्मेलन कब हुआ था, वर्ष 2001 में हुआ था। कहाँ पर? शंघाई, चीन में। तो चीन का ही शहर है शंघाई, ठीक है, इसलिए ना इसको शंघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? शंघाई में, ठीक है। क्योंकि इससे पहले तो इसको एससीओ के नाम से जाना जाता नहीं था 2001 से पहले, है ना। तो 2001 में जब पहला सम्मेलन हुआ ना शंघाई, चीन में, तब से ही इसको एससीओ के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एससीओ में एस क्या है? शंघाई है। अगर हम बात करें 17वें संस्करण की, 2017 में हुआ था। कहाँ पर? अस्ताना, कजाकिस्तान। ये मैंने आपको क्यों करवाया? क्योंकि भारत ना इसी सम्मेलन में सदस्य बना था, ठीक है। 23वें की बात कर लेते हैं, जो कि फ्रेंड्स 2023 में हुआ था, ठीक है। भारत में इसका आयोजन हुआ, इसलिए मैंने आपको करवाया, ठीक है। और ये वर्चुअली हुआ था। उसके बाद 24वां जो कि इस बार हुआ है 2024 में, कहाँ पर? कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। और 25वां कहाँ पर हुआ था? 2025 में चीन में होगा, ठीक है। 25वें वाला 2025 में चीन में आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा मैंने आपको थ्योरी से समझा दिया एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। आई होप आपको एक एक चीज़ और एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप सभी के लिए ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था रखा था। अब आपके लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? अब आपको आंसर्स ना बहुत ही ईजिली पता लगता रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अस्ताना, कजाकिस्तान में। ऊपर करवा चुका हूँ मैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कजाकिस्तान देश के बारे में, कजाकिस्तान एशिया और यूरोप में स्थित है। राजधानी इसकी अस्ताना है। मुद्रा इसकी तेंगे है। राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव, जिन्होंने अध्यक्षता करी है। प्रधानमंत्री हैं ओल्जस बेक्टेनोव। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कजाकिस्तान के बारे में। अब मैं आपको कजाकिस्तान की लोकेशन भी दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप के ऊपर। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है। ये हमारा प्यारा भारत है और ये जो आपको ऊपर की साइड देश दिख रहा है ना हरे रंग का, यही है कजाकिस्तान देश, ठीक है। जूम करता हूँ मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आपको देखिए ध्यान से, ये जो आपको देश दिख रहा है ना हरे रंग का, ये वाला, यही है कजाकिस्तान। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को अपने सबसे नए सदस्य यानी कि 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है? तो नया सदस्य देश बन गया है ऑप्शन डी, बेलारूस। 10वें नंबर का पूर्ण सदस्य बना है। बेलारूस की बात करते हैं, यूरोप में स्थित है। राजधानी इसकी मिन्स्क है, ठीक है। मुद्रा है इसका बेलारूसी रूबल और राष्ट्रपति हैं अलेक्सांद्र लुकाशेंको।
फ्रेंड्स की लोकेशन भी देख लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से आपको रिलेट करना है। ये जो आपको देश दिख रहा है ना यहाँ पे छोटा सा पीले रंग का, यही है बेलारूस। लोकेशन को मैं जूम करता हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बेलारूस और ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कासिम जोमार्ट टोकायेव, जो कि हैं कज़ाकिस्तान के राष्ट्रपति, इन्होंने करी है अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए मेरी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो गई है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। डेली करंट अफेयर की क्लास आती है और सबसे बेस्ट बात क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पे ना डेली की डेली सबसे ज़्यादा 15 क्वेश्चन करवाए जाते हैं कम टाइम में। अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो हर एग्ज़ाम के लिए, ये जो करंट अफेयर क्लास है काफ़ी यूज़फुल रहेगी, ठीक है। और डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में मैं आपको करवाता हूँ अपनी वीडियोस में। तो सुबह 4 बजे वीडियो आती है सबसे पहले करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। यह है इनकी फ़ोटो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का स्थायी सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है, तुर्कमेनिस्तान जो है फ्रेंड्स ये शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, शंघाई 5 कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और किस देश का हिस्सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, और किसका हिस्सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान। शंघाई 5 जो है फ्रेंड्स 5 देशों से मिलकर बना था, कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजिंग, चीन में। चीन के बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का मुख्यालय स्थित है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी और रशियन। चीनी और रूसी जो है ये एससीओ की आधिकारिक भाषा है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजिंग में। ये आपको ध्यान रखना है, बीजिंग क्या है? चीन की राजधानी। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ताशकंद। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान किस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य बने? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2017 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के वर्तमान महासचिव कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, झांग मिंग। झांग मिंग जो हैं ये शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के वर्तमान महासचिव हैं। एससीओ की बात करते हैं, 15 जून 2001 को स्थापना हुई, मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। महासचिव हैं झांग मिंग। 10 सदस्य देश हैं, कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ। ट्रिक क्या बताया था मैंने आपको? ट्रक के ऊपर PIB न्यूज़, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ट्रक के, ठीक है, ऊपर PIB न्यूज़, ठीक है। ये सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको बताऊंगा, ये हमारी वेबसाइट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की स्थापना से पहले इसका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शंघाई 5। ये आपको ध्यान रखना है। शंघाई 5 के सदस्य देश देख लेते हैं, कज़ाकिस्तान,
चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO हो गया। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के 8 अजूबे में भारत का क्या शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन करवा दिए MCQ में, और थ्योरी में मैंने आपको पूरा SCO समिट, SCO शिखर सम्मेलन समझा दिया। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते थे ना एग्जाम के लिए, वो सब कुछ मैंने आपको इसमें करवा दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट में ई-बुक के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ना आपके लिए टेस्ट आ गया है। इन टेस्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, 2024 में शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, 2025 में होने वाला शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो, पर आपने 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। 2024 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 4 ऑप्शन है। आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, 2024 में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? 5 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको हमारी GK, पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो मेरी ई बुक के द्वारा। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है मैंने आप सभी के लिए अपनी ई बुक्स में, ताकि आप कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। ठीक है, तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ कि डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ना बेस्ट कंटेंट का करंट अफेयर्स दिया जाता है हर दिन, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।